गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। अब देखो, आज बात करने वाला हूं आपके साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो चक्कर क्या है, इंडिया में ना देखो हर महीने हर वीक जो है नए ट्रेडर्स आ रहे हैं। ठीक है, हजारों लाखों ट्रेडर्स जो है इंडिया के अंदर आ रहे हैं। आफ्टर 2020 कोविड के बाद से तो हर कोई जो है डिजिटल में कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। तो भाई ट्रेडिंग ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल जो है निभा रहा है। ठीक है, हर महीने वीकली क्या है यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि सक्सेस रेट ना बहुत कम है। आप देख पा रहे होगे 93% लोग बता रहा है डेटा जो है सेबी का कि वो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखो मेरे पास क्या है, मैंने लगभग थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स को देखा है, समझा है, उनके साथ पर्सनल टच में रहा हूँ। तो उनके साथ ना बहुत सारे कन्वर्जेशन हुए हैं। ठीक है, उनसे पर्सनल टच में हम लोग बात करता हूँ जब मैं, तो बहुत सारा एक कॉमन जो है ना पैटर्न नजर आता है कि यार इनके फेल होने का रीजन क्या है। ठीक है, इनके फेल होने का रीजन कहाँ पे है, मतलब फेल हो रहे हैं तो ये तो समझ में आ रहा है फेल हो रहे हैं। 93% जो है मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनना, ये बात सच है। ठीक है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 93 के 95 ही मान लो। ठीक है, 95% लोग जो है मार्केट में लॉस कर रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात ये है कि 95% जो लॉस कर रहे हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। तो मैंने भी लगभग थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड किया है, लगभग 7-8 साल हो गए मुझे। तो उस पैटर्न को मैं समझ रहा हूं, उस पैटर्न के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। वो पैटर्न क्या है आपका, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वो पूरा अपना फोकस यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। पूरा 10-12 मिनट का ये वीडियो रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपको एक अच्छे फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है सर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करना ताकि हर एक के पास ये सेशन पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है, देखो सबसे पहले जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन है वो लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब चक्कर क्या है, देखो हम लोग ना जो है आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, जो लोग ये 95% जो लोग ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, कोविड के बाद से जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली आ रहे हैं। अब जब मैं इनसे बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई बात होना स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो जब मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कैसे स्टार्ट कर रहे हो, मतलब क्या आपने स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से क्यों कर रहे हो, ये मैं क्वेश्चन अगर पूछता हूँ तो वो पूछते हैं कि भाई मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में है या फिर अपने जहाँ मैं काम करता हूँ, है ना, वर्किंग है, वहां पर है ना, एक मेरा फ्रेंड है, वो बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे काम करता है और वो हर एक्सपायरी पे 0 to हीरो में बहुत बड़ा बड़ा पैसा बना रहा है। ठीक है, अब ये रीजन से क्या कर रहे हैं लोग बाग सब जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो है कूद रहे हैं। भाई समझो बात को, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वाई क्लियर होना चाहिए। जब भी मैं मेरा जो स्टार्ट होता है ना क्वेश्चन करना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। भाई मेरे पास एक क्वेरी है कि सर मैं ना बहुत ज़्यादा लॉस करा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, या मैं ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पूरी स्टार्ट करता हूँ कि भाई आपने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों की, भाई वाई क्या है आपका, व्हाट इज योर वाई। ठीक है, तो उसने बोला कि मेरे फ्रेंड जो है वो बहुत अच्छे से करता है और हीरो जीरो खेलता है और बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता है। अब तो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो गई, लेकिन पहले क्या बैंक निफ्टी में लोग ज़्यादा काम करते थे। तो उसमें क्या है, वीकली एक्सपायरी पे वो अच्छा पैसा जो है बना रहा है। इसलिए मैं भी बनाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं साइड इनकम जो है जनरेट हो सके, तो मैं भी उसकी तरह पैसा जो है बनाना चाहता हूँ। दिस इज द मोस्टली रीजन है। ठीक है, कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं सर कि ना ट्विटर पे मैं देखता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, बहुत प्रॉफिट होता है लोगों को, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनना चाहता हूँ। मेरे भाई आपको पहले तो आपका वाई क्लियर नहीं है कि आप चाहते क्या हो। चक्कर क्या है, ट्रेडिंग के अंदर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, बिना बेसिक नॉलेज के आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको पता नहीं है कि डेल्टा क्या है, आपको पता नहीं है स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं, आपको पता नहीं है कि विक्स जो होती है, ठीक है, वॉलेटिलिटी, उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं है कि भाई कैसे स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो हमारा ओटीएम होता है उसको कब हमें शॉर्ट करना है, कब हमें बाय करना है और कब हमें एटीएम पे जाना है। जब आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है कि एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, और आप सीधा डेल्टा क्या है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करते हैं, विक्स का कैसा रोल है, ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है। उसके बाद सीधा आप क्या कर रहे हो, बस हीरो जीरो खेलना चाह रहे हो। ठीक है, अब बस आपको एक्सपायरी पे ट्रेडिंग करनी है और कैसे भी करके आपके दिमाग में ये कि मैं 10 रुपए वाला ऑप्शन जो है खरीदूं और वो क्या है सीधा 50 हो जाए, बस ये थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं। और कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना, तो आप एक बार को सोचो आप कर क्या रहे हो, यू आर गैम्बलिंग। ठीक है, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। भाई हो सकता है एक बार, गैम्बलिंग में भी तो क्या होता है, आप स्टार्टिंग में ज्यादातर जीतते हो, 10 रुपए का एक बार आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आदत लग गई कि यार यहाँ पे तो ये फालतू का ज्ञान दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है डेल्टा सीखो, स्ट्राइक प्राइस सीखो, विक्स सीखो, ओटीएम एटीएम इन सब के बारे में सीखो, फिर रेशियो स्प्रेड समझो, स्प्रेड कैसे बनती है उनके बारे में समझो, क्या रिस्क होना चाहिए इसके बारे में समझो। इस सब में तो 1 साल लग जाएगा और यहाँ पे 10 रुपए का 50 हो गया भाई। ठीक है, 5 गुना पैसा बन गया, है ना भाई। मैंने तो 1000
1,000 रुपए लगाए थे सीधा 5,000 हो गए, 10,000 लगाए थे 50,000 हो गए। ठीक है, तो भाई मैं तो ये करने आया हूं, मुझे तो ये चाहिए। आप कहाँ 2-3% की बात कर रहे हो कि आप 2% बना लेना साल का और महीने का 2%, 3%। यहाँ पे तो मैं 5 गुना बना दिया पैसा। ठीक है, एक ही बार में, एक ट्रेड में। तो ये जो चीज है ना, ये मार्केट के अंदर लालच है। आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो और ये गैम्बलिंग में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है मार्केट के अंदर ना। अगर आप सही तरीके से सीख कर और समझ कर काम करोगे तभी आपको आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आपके अंदर यहाँ पे लॉस होना निश्चित है। ठीक है, इस बात को आप, ये हार्ड ट्रुथ है, ये हार्ड रियलिटी है कि मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग, तो भाई एक बहुत ही थिन लाइन है। ठीक है, यहाँ पे है ट्रेडिंग इस जगह पे, जो लर्न करके सीख के, है ना। और सीखना इसका मतलब नहीं कि आपने कोई कोर्स बाय कर लिया उसके बाद आप सीख गए, नहीं सर। कोर्स बाय करने से मतलब नहीं है, कोर्स बाय करके सीखने से मतलब है। ठीक है, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में एक बहुत ही थिन लाइन है। ठीक है, बहुत थिन लाइन है। आप किस पासे हो? ठीक है, आप ट्रेडिंग में सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो? ये क्वेश्चन आपको आज खुद से पूछना है, कहीं मुझे पास बेसिक नॉलेज है भी है या नहीं। ठीक है, डेल्टा के बारे में जानता हूं, मैं नहीं जानता स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, विक्स कैसे ऊपर नीचे होता है, उससे हमें क्या इंपैक्ट पड़ता है, ओटीएम क्या है, एटीएम क्या है, कैसे स्प्रेड बनाई जाती है, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, कैसे हमें डायरेक्शनल मूव और जो नॉन डायरेक्शनल मूव होता है उसके साथ कैसे मुझे कोलिंक होना है। ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, आप सिर्फ ये देख के आ रहे हो कि मेरा एक फ्रेंड कर रहा है इसलिए मैं करना चाहता हूं, तो आपको मार्केट में लॉस होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इस चीज को आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा क्वेश्चन मेरा उस पर्सन से ये होता है कि भाई डू यू फॉलो एनी सिस्टम? ठीक है, क्या आप कोई सिस्टम को फॉलो करते हो? डू यू फॉलो एनी सिस्टम? कोई भी टाइप का फॉलो, मतलब सिस्टम आप फॉलो करते हो, सिस्टम आप बनाते हो, आपको पता भी है सिस्टम ट्रेडिंग क्या होती है। अब आता है क्वेश्चन, सर सिस्टम, ये तो मतलब ये वर्ड ही मैंने पहली बार सुना है, ये क्या होता है, सिस्टम क्या होता है सर? ठीक है, पता है क्या है, आप लोगों को ये नहीं पता कि ट्रेडिंग में सिस्टम क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, और हम सीधा, आप देखो, हो सकता है आपको लगेगा कि यार मैं अपनी बात जो है दोहरा रहा हूं, ये तो आपने पहले भी बोला है। ठीक है, लेकिन ना इनको भाई आपको सुनना पड़ेगा, तभी जाके देखो रियलिटी यही है। आपको लगेगा कि यार ये मैं अपने पॉइंट्स जो है दोहरा रहा हूं, लेकिन ये सच है। मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू फॉलो एनी सिस्टम? आप क्या कोई भी सिस्टम फॉलो करते हो? क्या कोई भी पर्टिकुलर सेटअप पे आपने 100 ट्रेड कभी ली हैं? कभी उसके 1000 ट्रेड्स को बैक टेस्ट किया है? ये चीज ना, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई भी सिस्टम को आपने पहले फॉलो करने से पहले उसके 1000 ट्रेड्स बैक टेस्ट किए हैं, आंसर आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूं कि क्या आपने पहले 100 ट्रेड्स का फॉरवर्ड टेस्टिंग की है? फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब छोटी क्वांटिटी से हम टेस्ट करते हैं, तो फॉरवर्ड टेस्टिंग की है? नहीं। सीधा आपको क्या चाहिए कि एक सेटअप दे दो। ठीक है, उस पर मेरे पास 5 लाख है तो मैं 5 लाख से शुरू हो जाऊं, ताकि क्या है कि मेरा जो है ना, मेरा लॉस कम हो, मतलब मैं सिर्फ प्रॉफिट बनाऊं। ठीक है, लॉस तो हो ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बना दो, जल्दी से प्रॉफिट बना दो। ठीक है, तो भैया ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको कोई भी सेटअप है, सबसे पहले सिस्टम क्या होता है समझो। जब आप किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर, स्ट्रेटेजी मतलब कोई भी आप स्ट्रेटेजी उठा लो, मेरे पास यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी डाली हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैंने पोस्ट की हुई हैं, उनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी आप उठाओ। ठीक है, यूट्यूब पे उठानी, यूट्यूब पे उठाओ, आराम से देखो। ठीक है, किसी से भी देख लो, मैं मेरी पर्टिकुलर नहीं कह रहा, किसी की भी स्ट्रेटेजी, चाहे आप पेड ले लो, चाहे आप यूट्यूब पे फ्री ले लो, उस स्ट्रेटेजी पे कम से कम 1000 ट्रेड्स जो भी उसने सिखाया है, 1000 ट्रेड्स पे बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट मतलब कि पीछे की हिस्ट्री पे देखो कि क्या भाई ये 1000 ट्रेड्स में क्या था, इसमें इसकी विन रेट क्या है। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है जब लॉस हो रहा है, लॉजिंग स्ट्रीक क्या है आपकी। ठीक है, विनिंग स्ट्रीक क्या है आपकी। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेंस देखना है कि उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपका मैक्स लॉस क्या है। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए कि आपका मैक्स लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, आपको ड्रॉ डाउन पता होना चाहिए कि यार एक साथ ड्रॉ डाउन कितना आया है और कितने समय के लिए आया है। 2 महीने के लिए ड्रॉ डाउन आया है, 1 महीने के लिए आया है, 10 दिन के लिए आया है, हर एक चीज आपको जैसे पता होगी। ठीक है, 1000 ट्रेड्स बैक टेस्ट कर लोगे, ये सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है 100 ट्रेड्स। ठीक है, 100 ट्रेड्स आपको क्या करनी है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है। फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है सर? फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है जब आप छोटी क्वांटिटी, सपोज करो आपके पास 5 लाख है, तो आपको 5 लाख एक बार में नहीं लगा लेने। जब ये सब आपने कर लिया, आपको एक सिस्टम तैयार हो गया है,
अब 5 लाख की जगह पे आपको सिर्फ 50,000, 10%, 20% कैपिटल से आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। 50,000 से फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है और उसको मैच करना है आपकी बैक टेस्टिंग से कि आप, मैं एग्जीक्यूशन में कोई एरर तो नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन मेरे से सही तो हो रही है, ऐसे नहीं ओवर कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन बना लिया और मार्केट में आप, लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है। कहीं मुझे कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ट्रेड करने में, कहीं कॉन्फिडेंस मेरा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, क्या मैं पीएनएल को तो नहीं देख रहा ट्रेड करते वक्त, सिर्फ मैं पीएनएल ही पीएनएल देखी जा रहा हूं, ठीक है। और फिर पैनिक में जाके प्रॉफिट के अंदर, छोटे प्रॉफिट में ट्रेड को काट रहा हूं, लॉस पूरा बुक कर रहा हूं। तो ये सब कुछ चीजें तो मेरे साथ नहीं हो रही, ठीक है। इन चीजों को खुद से पूछो, तब आपको पता लगेगा नहीं यार ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, तो इसके भी सॉल्यूशंस हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे इन पर्टिकुलर चीजों पे, एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत आती है, कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत आती है, पीनल देखते रहते हो, ओवर ट्रेड कर देते हो, रिवेंज ट्रेड कर देते हो, हर एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो, ठीक है। अब आता है, हमने 1000 ट्रेड बैक टेस्ट कर लिया, 100 ट्रेड फॉरवर्ड टेस्ट कर लिया, ये दोनों चीजों से जब आप पार निकल जाते हो तब आता है रियल ट्रेड फुल क्वांटिटी के साथ में, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है। अब ये क्वेश्चन जब मैं पूछता हूं अपने जो 1000 लोगों से लगभग मैंने बात की है, जिन्होंने 95% जो ट्रेडर्स के अंदर से फेलियर थे, इनसे मैं बात करी तो ये सब यहीं पे आके फेल हो जाते हैं। मतलब मैं आपको विश्वास मानोगे, कोई भी नहीं है जो सही में सिस्टम को फॉलो कर रहा है। दिस इज द रीजन, दिस इज भाई, जो 100 लोग इसके अंदर से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं ना, जो 50 लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, उन्हें जरूरत भी नहीं है मुझसे बात करने की, वो सही में खुद ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि यार इसी तरह से जाएंगे तो कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते, बात करते हैं। उनके जो टॉपिक होते हैं, सर ग्रो और कैसे करें, ठीक है, कैपिटल कब बढ़ाएं, ठीक है, दिस इज द रीजन। मतलब उनको बात इस टॉपिक पे करनी है और कितने सेटअप्स पे हमें इंप्रूवमेंट करना है कि सर हम एक सेटअप तो हमारा सही है, क्या हमें और सेटअप के अंदर जाना है। तो इन क्वेश्चंस पे वो लोग बात करते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से उनके साथ मेरी डीप कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। देखो आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो 100 लोगों, मैंने देखा है, ठीक है। यू फॉलो 100 पीपल्स, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर रहे हो, आप यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन कभी भी अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। फॉलो दुनिया को करोगे लेकिन ट्रस्ट आप किसी को भी नहीं करते, ना तो किसी को भी, मतलब यूट्यूब पे भी ट्रस्ट नहीं करोगे, इंस्टा पे भी नहीं करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप खुद को भी ट्रस्ट नहीं करते। भाई मेरी बात सुनो, जितने भी जो भी लोग हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो भी मैं मान लिया, ठीक है। आप किसी को गुरु मान रहे हो, अच्छी बात है, वो भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जब तक तुम अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को इतने कैपेबल नहीं समझोगे कि आप खुद से अपना पैसा संभाल सकते हो, तब तक आपको पैसा बनने वाला नहीं है, ठीक है। आपकी पूंजी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आज 5 लाख हो, कल 10 लाख हो, 50 लाख भी हो सकती है, ठीक है। आपके अंदर ही, दिमाग के अंदर आपको बनाना है कि मैं मिनिमम, ठीक है, भले ही आप 5 लाख से आज ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपका माइंडसेट शुरू ये होना चाहिए कि मैं 5 करोड़ से या 50 लाख से ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। जिस दिन आपने अपने आप को, ठीक है, इतना कैपेबल बना लिया कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ यार मैं आराम से 50 लाख रुपए पे ट्रेड कर सकता हूं, आपका गोल ये होना चाहिए। ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ 5 लाख पे काम करना है, आपका गोल होना चाहिए मैं 50 लाख 5 करोड़ पे भी काम करूं, ठीक है। अगर ये माइंडसेट है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं अपने आप पे, लोगों को लगता है यार भाई मैं सबसे खराब हूं, बाकी सब मुझसे अच्छे हैं। भाई ये चीजें भूल जाओ। लोग क्या, या तो ओवर कॉन्फिडेंस मिलते हैं मुझे कि हाँ सर मैं तो सब कुछ जानता हूं, या बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस मिलते हैं कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं कह रहा हूं बीच में आ जाओ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आप रियल ट्रेड में प्रॉफिटेबल बनते हो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, उसके बाद ग्रो करो, तब आपको सही में पता लगता है कि हाँ यार मैं जो सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ उसमें पैसा बन रहा है, तो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस जो है ग्रो होना लगता है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, लेकिन 95% जो लॉस कर रहे हैं ना, उसके पीछे के रीजन यही है ना, तो वो ट्रस्ट भी नहीं करते अपने आप को, नॉलेज उनके पास अच्छे से होती नहीं है, सिर्फ 0 to हीरो वाला गेम खेलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये चीजें तीनों आप आराम से इनको फेर आउट करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहां तक अब अगर आ चुके हो तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहां पर ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके लिए माइंडसेट रिलेटेड आपको सब कुछ मिलता है, सेटअप रिलेटेड आपको सब कुछ मिलता है, डिसिप्लिन कैसे होना है इसके ऊपर बहुत इन डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा पूरा टेलीग्राम चैनल है और इकलौता एक ही चैनल है जो मेरा है, बाकी बहुत सारे फेक चैनल चल रहे हैं भैया,
उनके चक्करों में मत पड़ जाना। जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है उसी से इसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, जो मैं आपको सब चीजें बता रहा हूं, ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट के अंदर वो सब जो है आपसे दूर हो सके। भाई जो लैक ऑफ नॉलेज है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी इससे, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज जो है इससे आपकी खत्म हो जाएगी। डिसिप्लिन आपका इससे बढ़ने वाला है, पेशेंस आपका बढ़ने वाला है, कंसिस्टेंस आप देखोगे इसके अंदर होते से ही। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आपको एक कम्युनिटी मिलती है ना, आपको दिखता है कि यार ये पर्सन भी तो लगा हुआ है, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, तो मैं भी क्यों नहीं करूं, ठीक है, ये चीज है ना। तो आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी और इसके ऊपर लगना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।